नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। कांग्रेस में कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले एक बार फिर अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुन ले। सोनिया गांधी के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सोनिया गांधी के बड़े परिवर्तन को लेकर उठ रही मांग के कारण पद छोड़ने की बात कही गई है। 24 अगस्त को कार्यकारिणी की बैठक होनी और ऐसे में यदि सोनिया गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देती हैं तो कार्यकारिणी के सामने नया अध्यक्ष चुनने की चुनौती भी होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर कुछ लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वापसी करें तो मैं भी उनसे सहमत हूं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 23 कांग्रेस नेताओं के पत्र पर यकीन नहीं होता है। अगर यह सच है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को पार्टी प्रेसिडेंट बने रहना चाहिए। बीएचयू में आज से प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बीए और एमए के लिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी पूरी। 31 तक आयोजित की जाएगी प्रवेश परीक्षाएं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर में हाल की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि गोरखपुर में हत्या, बलात्कार और अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही गोरखपुर का नाम बदल करके गुनाहपुर करना होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिनसे अपना शहर नहीं संभल रहा वो प्रदेश क्या संभालेंगे। यूपी में मायावती को लग सकता है एक और बड़ा झटका। बीएसपी विधायक रामवीर उपाध्याय के बेटे बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली से पकड़ा गया 15 आईएस का आतंकी अबू यूसुफ का छोटा भाई आकिब खान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उसके घर से आईएसआईएस का झंडा बरामद किया है। इसका अलावा यूसुफ के घर से विस्फोटक बरामद किए गए। सुसाइड बॉम्बर वाला एक जैकेट भी पुलिस ने बरामद किया है। संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ ने कहा कि पिछले 1 साल से ये घर में विस्फोटक लाता था, ऐसा इसकी पत्नी का कहना है। आतंकी अबू यूसुफ को वापस दिल्ली लेकर की गई पुलिस। अबू की निशानदेही पर 4 से 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बड़े हमले की साजिश रच रहा था अबू यूसुफ। संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है। यूपी एटीएस ने शुरू की मामले की जांच। लखनऊ में एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने अनी ग्रुप पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनी ग्रुप के लोगों ने हजारों करोड़ की ठगी की। लखनऊ के आसपास कई जिलों में लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। अनी बुलियन के सीएमडी अजीत गुप्ता का अयोध्या के मिल्कीपुर से बीजेपी के विधायक बाबा गोरखनाथ से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। विधायक गोरखनाथ और अजीत गुप्ता के फोटो और वीडियो एक दूसरे से गहरे रिश्ते की गवाही दे रहे हैं। देश में होने जा रहे नीट और जेईई परीक्षा को लेकर प्रियंका गांधी ने अब ट्वीट किया और कहा है कि कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसे में अगर नीट और जेईई की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं तो भारत सरकार और टेस्ट करवाने वाली संस्थाओं को उस पर ठीक से सोच विचार करना चाहिए। बिजनौर में परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया का एक वीडियो वायरल हुआ है। अशोक कटारिया ने चौपाल लगाकर खुद की तारीफ की। कहा कि बिना मांगे परिवहन मंत्रालय दिया गया। गोंडा में खाद की कमी से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। यूरिया की किल्लत से जूझ रहे अन्नदाता घंटों तक लाइन में लगने के बावजूद उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है। जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्ष के बीच में आपस में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। 10 लोग मारपीट में घायल हुए। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
तो श्रावस्ती में सरयू नहर पर बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के बीच में टूटने से आवागमन बाधित हुआ है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण किया है। सीतापुर जेल में परिवार समेत बंद। रामपुर से सांसद आजम खान के करीबी पूर्व नगरपालिका चेयरमैन अजहर खान पर रामपुर जिला प्रशासन की ओर से शिकंजा कसा गया। अदालत ने संपत्ति को कुर्क करने का आदेश मिलने के बाद डीएम ने अजहर खान की चल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि डूंगरपुर बस्ती में मकान तोड़ने और लूटपाट करने के मुकदमों में फरार चल रहे पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खान समेत 4 सपा नेताओं के खिलाफ अदालत ने कुर्की नोटिस जारी किया है। लखनऊ में रेलवे हॉस्पिटल में मरीजों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों को नहीं देखते हैं रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर। इलाज न मिलने की वजह से रेलवे हॉस्पिटल में मरीज की मौत। ललितपुर में मगरमच्छ बेतवा नदी से निकल करके कैनाल पहुंच चुका। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। फिरोजाबाद में अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी हुई। मौके से 70 लीटर लहन बरामद किया गया। महाराजगंज में एक व्यक्ति को खंभे से बांधकर मारने पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अधेड़ व्यक्ति को कुछ लोग लोहे के खंभे से बांधते हैं, उसके बाद उसके साथ मार पिटाई हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर देहात में खेत में किसान की धारदार हथियार से निर्ममता से हत्या हुई है। धारदार हथियार से किसान का गला काटा गया, शरीर पर कई वार किए गए। परिजनों में इस घटना के बाद से कोहराम मचा हुआ है। सीतापुर जेल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। 25 कैदी निकले कोरोना पॉजिटिव। 53 कैदियों के साथ 3 जेल कर्मचारियों का सैंपल लिया गया था। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। बदमाशों ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से कैमरा लूट लिया। फोटोग्राफर से हथियारों के बल पर 5 लाख रुपए का कैमरा लूटा। फिरोजाबाद में सीवर लाइन डालने में दबने से मजदूर की मौत हुई है। काम करते समय मिट्टी में दबा मजदूर। करीब 15 फुट गहरी खुदाई की जा रही थी। नगर निगम की ओर से करवाया जा रहा है काम। मेरठ में डेयरी हटाओ अभियान में जमकर हंगामा। डेयरी संचालकों की एक भैंस जब्त। डेयरियों को 4 दिन में खाली करवाने की मोहलत। 3 डेयरी संचालकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में सड़क पर खड़ी कार पर जमकर पथराव। होटल मालिक की कार पर हुआ जमकर पथराव। कार पर पथराव की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर में सेना के जवान को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मौजूद रहे। जवान की गोली लगने से संदिग्ध मौत हुई। बागपत में बदमाशों के खिलाफ एसपी अभिषेक सिंह का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मुठभेड़ के दौरान बागपत पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश और हिस्ट्री शीटर शान मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। बाराबंकी में मामूली सी बात को लेकर कहासुनी में पहले मारपीट हुई और इसके बाद तेजाब से हमला किया गया। इस मारपीट ने इतना विकराल रूप ले लिया कि दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे लोग दहशत में आ गए। बलिया में दबंगों ने वृद्धा की जमीन की करवाई रजिस्ट्री। आवास दिलाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी। सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से की गई धोखाधड़ी। ग्रामीणों ने रजिस्ट्री की कार्रवाई को रुकवाया। गाजियाबाद इलाके के साहिबाबाद पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए कीमत की सिगरेट के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के सिगरेट कंपनी के गोदाम से करोड़ों की सिगरेट की लूट की थी। बस्ती पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शराब तस्कर को किया गया अरेस्ट। 5 लाख की कीमत की शराब बरामद। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया अरेस्ट।
मेरठ में नकली किताबों के अवैध कारोबार का मामला सामने आया। गजरोला में भी देर रात को पुलिस ने छापेमारी की। गजरोला से करोड़ों की किताबें बरामद की गई हैं। कई और भी जगह गोदाम हो सकते हैं। बीजेपी नेता की प्रिंटिंग प्रेस पर पुलिस ने छापेमारी की थी। भारी मात्रा में एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद की गई हैं। 7वीं से लेकर के 12वीं तक की नकली किताबें बरामद की गई। उधर मेरठ में एनसीईआरटी की फर्जी किताबों के मामले को लेकर बीजेपी के महानगर उपाध्यक्ष सुनील गुप्ता पर गाज गिरी है। पार्टी से सुनील गुप्ता को निलंबित किया गया। बीजेपी महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने उसे निलंबित किया। प्रतापगढ़ के कंधई थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का एक इनामी बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 20,000 का एक इनामी बदमाश घायल हुआ। एक अन्य बदमाश भागने में कामयाब रहा। आगरा के शाहगंज थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को गोली लगी। फायरिंग के दौरान दरोगा राजीव सोलंकी घायल हो गए। गाजियाबाद के मुरादनगर पेट्रोल पंप से 17 अगस्त की रात को बदमाशों ने गार्ड को गोली मारकर राइफल लूट ली थी। इस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों की गिरफ्तारी की है। जालौन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। पिछले 3 साल से चल रहा था फरार। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने घटतौली के मामले में बड़ा खुलासा किया। एसटीएफ ने 2 दुकानदार समेत 5 टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया है। आरोपी मशीन में चिप लगाकर के 6% तक की घटतौली कर रहे थे। रिमोट के जरिए वेइंग मशीन को ऑपरेट करते थे और हर 100 किलो पर 6 किलो कम मशीन तोलती थी। पुलिस ने 2 मशीन रिमोट कंट्रोल चिप बरामद की है। कानपुर जेल के अंदर कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कानपुर के डीएम और एसएसपी ने कानपुर जेल का औचक निरीक्षण किया। जेल में अभी तक कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 81 हो गया। अमेठी में कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे पुलिस वाले सीईओ ऑफिस के बाहर खुलेआम सिगरेट पीते हुए नजर आए। बुलंदशहर में डीएम ने कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। कोरोना से होने वाली मौत और मरीजों की मॉनिटरिंग का हाल जाना। अब तक कोरोना की वजह से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। भदोही में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी की 5 बाइक के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। रामपुर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी करके 4 लोगों की गिरफ्तारी की। पुलिस ने इस दौरान बदमाशों के पास से भारी मात्रा में बने और अधबने तमंचे भी बरामद किए। मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना के गागन नदी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 सगे भाई गागन नदी में डूब गए। बचाव कार्य में लगी टीम ने दोनों के शव बरामद कर लिए। संगम नगरी प्रयागराज में 2 भाइयों की खून से सनी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक शव जहां रेलवे ट्रैक पर मिला तो वहीं दूसरे का शव कौशाम्बी के पूरा मुफ्ती इलाके में मिला। लखनऊ में मरीजों ने डॉक्टरों पर लगाए गंभीर आरोप। मरीज के नहीं देखते रेलवे अस्पताल के डॉक्टर। इलाज नहीं मिलने से एक मरीज की मौत पर हुआ हंगामा। बहराइच में केडिया अस्पताल के सामने परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि केडिया अस्पताल की डॉक्टर के गलत इंजेक्शन देने से गर्भवती महिला की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। हालांकि मौत पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। गर्भवती महिला के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लिखी दवाई से महिला की मौत हुई। कानपुर में शालिनी नाम की एक युवती का वीडियो पहले वायरल हुआ है।
शालिनी ने कहा कि हमारे निकाह को लफ्ज़ जिहाद ना कहें, हमने अपनी मर्जी से शादी की है। कानपुर में शालिनी का फिजा बनने का पूरा मामला, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किदवई नगर थाने का घेराव किया। युवती को वापस लाने की मांग को लेकर नारेबाजी के इस दौरान पुलिस और इन कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई। युवती का धर्म परिवर्तन कराने वाले युवक फैजल की गिरफ्तारी की ये लोग मांग कर रहे थे। 12 घंटे के अंदर शालिनी को बरामद करने की मांग की गई है, जबकि शालिनी कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। वाराणसी में गंगा भी उग्र रूप धारण कर लिया है। गंगा खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है और इसकी वजह से गंगा नदी और वरुणा नदी के किनारे निचले हिस्सों में बसे लोगों में दहशत बढ़ गई है। वाराणसी के सामने घाट क्षेत्र में मारुति नगर कॉलोनी में गंगा नदी का पानी घुसने से लोग बेहद परेशान हैं। लखीमपुर खीरी में उफनाई नदियों से 5 तहसीलों में हाहाकार मचा हुआ है। इंडो नेपाल बॉर्डर की तलहटी में बसे दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगली दुर्लभ वन्य जीव जंतु भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। कानपुर के घाटमपुर थाना इलाके में भारी बारिश होने से कच्चा मकान गिर गया। मलबे में महिला समेत 3 बच्चे दब गए हैं। लोगों ने चारों को मलबे से बाहर निकाला। कोरोना महामारी के बीच अब मूर्तिकारों के परिवारों में भी भुखमरी की स्थितियां पैदा हो गई हैं। वजह है कोरोना के चलते सारे तीज और त्योहारों को मनाने के लिए प्रशासन ने रोक लगा दी है। यूपी से गुजरात जा रही बस उज्जैन में पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं। महराजगंज के फरीदा थाना इलाके में बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक में घुस गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हमीरपुर में बिगवा गांव में जहरीला पदार्थ खाकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। इलाज के अभाव में किसान की जान चली गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई। कानपुर देहात में जानवर बांधने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में मारपीट हुई। लाठी डंडे कुल्हाड़ी चली। इस दौरान एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गोरखपुर में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। तेज हवाओं के साथ हो रही तेज मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत बोले, कार्यकर्ता स्तर पर काम किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के नेतृत्व में पहली उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर जनपद स्तर पर पार्टी की सदस्य कमेटी गठित होगी। इसकी अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष करेंगे। कमेटी के द्वारा जनपद स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का काम किया जाएगा। 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में सदस्यता दिलाने का काम चरम पर है। इसी क्रम में हरिद्वार में करीब 4 दर्जन से ज्यादा युवकों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। राधा कृष्ण धाम में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी, प्रदेश प्रवक्ता मनीष ने पार्टी में आए युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल युवाओं का फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने एक दवा फैक्ट्री पर छापेमारी की। इसमें अवैध रूप से चल रही नामी कंपनियों की करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां और 4.5 लाख रुपए की नकली ड्रग विभाग की ओर से बरामद की गई। काशीपुर नगर निगम में 60 करोड़ रुपए की लागत से आगामी दिनों में तैयार होने वाले कॉम्प्लेक्स का कांग्रेस के द्वारा व्यापारियों को पैम्फलेट बांटने के साथ ही जागरूक कर विरोध किया गया। कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष संदीप सागर के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने बाजपुर रोड स्थित प्रिया मॉल में व्यापारियों को पैम्फलेट के जरिए जागरूक किया। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के किनारे दरका पहाड़ी के दरकने से नेशनल हाईवे हुआ बाधित। व्यासी के पास नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं।
काशीपुर में अनाज मंडी में चोरी का खुलासा, लाखों की सरसों की खेप बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 24 घंटे में पुलिस ने इस पूरे चोरी का पर्दाफाश किया है। उधर बाजपुर में चीनी मिल की भूमि पर लगने वाले एथेनॉल प्लांट का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर स्कूल संचालक और स्थानीय लोगों ने चीनी मिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार से एथेनॉल प्लांट को इस भूमि पर न लगाने की मांग की। नैनीताल तल्लीताल में चिड़ियाघर के पास बने घर में गुलदार घुसकर पालतू जानवरों को अपना शिकार लगातार बना रहा है। कुछ दिन पहले गुलदार घर में घुसकर पालतू कुत्ते को उठा ले गया था। चमोली की सड़कों पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। बद्रीनाथ हाईवे पीपल कोठी के पास मलबा गिरा है। हाईवे के बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। पौड़ी के पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे 534 पर कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। टक्कर लगने से स्कूटी और कार गहरी खाई में गिर गए। मसूरी के हाथीपांव मार्ग पर नाग मंदिर के पास गहरी खाई में कार के गिरने की खबर है। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पौड़ी के इलाके की शिवानी गुसाई ने महज 13 साल की छोटी सी उम्र में अपने हैरतअंगेज कारनामे से देश दुनिया में अपना नाम कमाया है। देश के युवाओं के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की आइकॉन बनी हुई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मांग, ट्रायल के तौर पर मिले मेट्रो चलाने की अनुमति। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 61,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना। 24 घंटे में 5,423 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 400 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर 15,000 के पार चली गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट करियर में 29वीं बार 5 विकेट लिए हैं। गुजराती कप्तान अजहर अली के शानदार नाबाद शतक और मोहम्मद रिजवान के शतकीय साझेदारी के बावजूद पाकिस्तान को फॉलो ऑन के लिए मजबूर होना पड़ा। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने 6ठी बार यूईएफए चैंपियनशिप लीग का खिताब जीत लिया है।